नमस्कार दोस्तों, मैं राबिया खजूरिया दैनिक स्टेट्स समाचार के लिए और अभी मैं अखनूर में हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हमेशा कोई ना कोई आपके सामने जब भी आते हैं कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मुद्दा उठा के आते हैं। आज हम आपके बीच में क्यों हैं मैं बताना चाहूँगी। वार्ड नंबर 6 के राकेश मल्होत्रा जी, जो कि एक पार्षद थे और आज भाजपा के भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से वहाँ पे बिना इलेक्शन किए हुए ही इतनी बड़ी पदवी जो है वो यहाँ पे मिल गई है और ये हमारे इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की तरफ से कन्वीनर जो है वो घोषित किए गए हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं चर्चाओं पे आज की इनका क्या कहना है। राकेश जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राबिया जी, पहले तो मैं सबसे पहले दैनिक स्टेट समाचार का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपके माध्यम से जितने भी मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जुड़े हैं सबका साथ नमन और धन्यवाद। राकेश जी, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी पदवी जो है वो आपको यहाँ पे अखनूर में भाजपा की तरफ से दी गई है। लेकिन एक सीधा सवाल सबसे पहले हमारा ये है, राकेश जी, बीडीसी इलेक्शंस हुए थे भाजपा की तरफ से, जहां पे बीडीसी को यह कहा गया था कि आपके पास डीसी की पावर है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यहां तो बिना इलेक्ट किए गए ही आपको इतनी बड़ी पदवी दे दी गई, तो क्या आपके पास नायब तहसीलदार की पावर है? राबिया जी, देखिए ये जो पदवी है या ये नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के पास अपनी ही पावर होती है, वो जितनी यूज कर सकता है उसकी इतनी पावर होती है। नायब तहसील ये लोग जो है ब्यूरोक्रेट है, ये तो गवर्नमेंट के मुलाजिम है। हम लोग आप समझे नहीं राकेश जी, मेरा कहने का मतलब है कि बीडीसी को कहा गया भाजपा की तरफ से कि आपके पास डीसी की पावर है, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज बीडीसी के पास कोई भी पावर नहीं है। जैसे आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं अपना हक जो है वो मांग रहे हैं। भाजपा की तरफ से ही आपको बिना इलेक्शंस के या बिना किसी चीज के आपको आज इन्होंने एक पदवी दे दी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ट्रेड्स की। तो सबसे पहले कि आपके पास वो कुछ पावर्स होंगी। मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूं कि ये देखिए बीडीसी को क्या कहा, डीडीसी को क्या कहा, लेकिन मुझे उन्होंने ये कहा है कि जितने भी व्यापार के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जो हमारे अखनूर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें जोड़िया, खोड़, ये सारे ज़िले आते हैं, अखनूर ज़िले का मुझे उन्होंने कहा है कि मैं एक सेवादार हूं, मैं उनकी व्यापारियों की सेवा करूं, उनकी समस्या जो हैं उसका समाधान करूं। जो मेरे से नहीं होती मैं ऊपर अपनी पार्टी से बात करूंगा और मैं एक सेवागार हूं, मैं कोई ओहदे पे उस पर नहीं हूं। ठीक है राकेश जी, आपकी बात हम सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन मैं फिर एक सवाल जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ, अभी आपने कहा कि अखनूर डिस्ट्रिक्ट, पहली बात अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं बन चुका है। शायद कहीं ना कहीं हमारे अखनूर को डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देखा भी जा रहा है। हमारे सेल में, बीजेपी सेल में अखनूर डिस्ट्रिक्ट है। और चलो अच्छी बात है, मेरे मुंह से निकली है ये बात, तो भगवान करे ये बात भी पूरी जल्दी डिस्ट्रिक्ट भी बन जाएगी। राकेश जी, इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो क्या अखनूर में इंडस्ट्री है? अगर है तो कहाँ है और कितनी है? आपको राबिया जी मेरे से ज़्यादा पता है। अखनूर में जो इंडस्ट्री है ये तहसील लेवल पे है, यहाँ तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ही है। हाँ, अब जाके जो इसका मैं देख रहा हूँ सुंगल समा वाली साइड 400-500 कनाल जमीन जी इंडस्ट्रीज की लाट हो रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है जी। और सर, हमने देखा है आज तक जब से हम लोग अखनूर में हैं, हमने देखते आए हैं कि इंडस्ट्रीज के नाम पर एक सफ़ेद हाथी की जगह बिल्डिंगें जो हैं वो एक जगह इकट्ठी की गई। क्या वो पुरानी बिल्डिंग्स जो थी, पुरानी इंडस्ट्री है, वो वहाँ पर रहेगी? और अगर चल रही है, किन लोगों के देखरेख में चल रही है और किस किस चीज़ की इंडस्ट्री वहाँ पर आज तक लगी है? शायद आपको मालूम ही होगा, हमारी जनता जो है वो भी जानना चाहेगी। नहीं, वहाँ पर ये देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, तहसील लेवल पे इंडस्ट्री एरिया था वो, वहाँ पे जितनी छोटी मोटी इंडस्ट्री चल रही हैं, कुछ जगह खाली है या कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो बड़ी जल्दी उनको भी हम अप्रोच करेंगे कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू करो और लोगों को जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। तो राकेश जी, क्या आप इंडस्ट्रीज को लेके आगे मतलब कि किस तरह से काम करेंगे? लाएंगे यहाँ पे कोई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को? राबिया जी, बिल्कुल मेरे से जितना बन पड़ेगा, मेरी पार्टी से जितना बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। और इंडस्ट्री तो यहाँ पे लानी भी चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो काम शुरू हो गया है, जमीन देख ली हुई है, उसकी शायद अलाटमेंट भी हो गई है और आगे ये इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हो जाएगी।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी राकेश मल्होत्रा जी आज जो हमारे साथ हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज तक 13 वार्डों में से शायद सबसे अच्छी वार्ड जो है राकेश जी की है। और जिस तरह से ये काम करते हुए और एक एक्टिव मेंबर की तरह ये काम करते हुए नजर आए, हम इनसे सीधा सवाल एक और करेंगे। राकेश जी, साल कंप्लीट होने वाला है, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट वो भी चेंज होंगे, जिस तरह से आप काम करते आ रहे हैं और म्युनिसिपैलिटी की अगर हरकतें देख रहे हैं, तो क्या आपको भाजपा ने आज ये घोषित किया है, म्युनिसिपैलिटी अब 13 वार्ड्स हैं, 13 वार्ड्स मेंबर जो हैं वो भाजपा के हैं, क्या ये आपको म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट भी घोषित करेंगे? देखिए राबिया जी, ऐसी बात नहीं होती है। मैं फिर आपको बताऊं, ये जो प्रेसिडेंट, एमएलए, मिनिस्टर, ये चीज़ें सब डस्टनी होती हैं। और लीडर जो होता है, वो जो लीड करता है, जो काम करता है, उसे लीडर कहते हैं। और मैं एक सेवादार हूँ। ये पार्टी का काम है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है मुझे बोलेंगे, मैं बनूंगा, किसी और को बोलेंगे। मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूँ ना, जैसे पार्टी फैसला लेगी मैं पार्टी के साथ हूँ। राकेश जी, अब आपने व्यापारियों की बात की कि व्यापार मंडल, आज व्यापार मंडल के कुछ लोगों ने राकेश जी को सम्मानित भी किया, जैसे आप मेरे विजुअल्स में देख रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हमने आपको दिखाई। आज बाजार के बीचों बीच राकेश जी की एक रैली भी निकाली गई, जहां पे इनको पूरे बाजार के एसोसिएशन के लोगों ने आज इनको मान सम्मान भी दिया, हार पहनाए और आपका वेलकम भी किया। सर, हमारे अखनूर में व्यापार मंडल है? फिर वही बात है, व्यापार तो है ही नहीं सर, व्यापार मंडल रजिस्टर्ड है? नहीं, मुझे लगता है व्यापार मंडल अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बस व्यापार मंडल, इसको हम इसी पे लेके जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग बैठेंगे, एक टीम बनाएंगे, पूरी व्यापारी जितने भी हैं एक टीम बना के इसे हम काम करेंगे। सर, आज देख रहे हैं बाज़ारों के बीचों बीच हमने दैनिक स्टेट समाचार की कोशिश थी कि आपको लाइव विजुअल्स जो हैं वो अखनूर मार्केट के भी दिखाए। दुकानें जो हैं सर, काफ़ी समस्या है, दुकानों ने फुटपाथें जो है बने हुए हैं, रास्ता नहीं है आम आदमी के, नागरिक के चलने तक। बाज़ार के बीचों बीच इतना रश, इतना क्राउड हो जाता है कि आम आदमी का चलना भी मुहाल हो जाता है। फुटपाथ सिर्फ नाम के बनाए गए हैं, लेकिन दुकानदारों के तरफ से वो इंक्रोच किए गए हैं। यहाँ की हमने ये भी देखा है कि सिर्फ 1.5 फीट ही उनको आगे आना है, लेकिन पूरे के पूरे फुटपाथ पे आजकल दुकानदारों ने सामान लगाया हुआ है। इसके ऊपर आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एक भाजपा की एक ड्राइव निकलती है क्लीन एंड ग्रीन सिटी, हमें ये सिटी अभी तक क्लीन तो नहीं दिखाई दी। राबिया जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये बात भी देखिए कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये काफ़ी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारा ये जो एसडीपीओ अखनूर ने, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स, चेयरमैन ने ये चीज़ अभी जो येलो लाइन लगवाई है, इससे मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी एक ना, मतलब मैं कह रहा हूँ, लाइन खिंच गई कि हम इस लाइन के अंदर मतलब गाड़ियां लगाएंगे, लाइन के बाहर लगाएंगे तो चलान होंगे, बाहर नहीं लगाना। मतलब कुछ लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ, रही बात फुटपाथ की, तो आपने खुद कहा कि हमने लोगों को 1.5 फुट के लिए बोला हुआ है। लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सारे साथी हैं, दुकानदार भाई सारे साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब वो येलो लाइन पड़ गई है, वहाँ पे गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर आएंगी और लोगों के चलने के लिए वो फुटपाथ जो है वो है, तो वो हमने खुद ही देखना है और इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी 1-2 दिन हुआ है, मुझे इन्होंने पार्टी ने ट्रेड में लाए हुए, तो मैं कोशिश करूंगा सब लोगों से बैठ के, अभी पूरी टीम बनाएंगे, सब लोगों से बैठ के हम इस पे काम करेंगे। और आपको आशा करता हूं कि अखनूर खूबसूरत होगा और पहले से बेटर होगा। सर, आखिरी सवाल, रेडी फड़ी वाले गरीब तबके के आदमी, गरीब तबकों को हमेशा मार लगती है, लेकिन आज भी अखनूर में रेडी फड़ी वालों के लिए कोई जोन नहीं है। बाजार के बीचों बीच है, वहां पे ही है, शायद कुछ लाइसेंस वाले हैं, कुछ बिना लाइसेंस के हैं। उन गरीब लोगों के लिए कुछ सोच रहा है प्रशासन? राबिया जी, क्यों मेरी दुखती रग में आप लोग हाथ रखते हैं? मुझे दर्द होती है जब आप कहते हैं रेडी फड़ों के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो, मैं कह रहा हूँ, उस रेडी से ही उनका चूल्हा जलता है। तो मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर ये बात कह रहा हूँ कि रेडी फड़ियों वालों के लिए ज़रूर कुछ सोचा जाएगा। अगर कहीं मेरे पे बात आएगी तो मैं सबसे पहले, मेरा यही काम होगा कि रेडी फड़ी वालों को कोई जोन और कोई जगह देकर इनको सेटल करें। जो 100 हमारे पास
लाइसेंस है रेडी वाला, वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमने खुद उनको लाइसेंस दिया है। उनको पहले सेटल करें और उसके बाद फिर बाज़ार में कोई रेडी ऐसे नहीं लगे, और जहाँ भी पूरा हम एक बना के रेडियों के लिए जगह बनाएं। और ये सारा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, और कोशिश करेंगे राबिया जी इस पे मैं खरा उतरूँ। और जो लोग मेरे साथी हैं, ये बाज़ार के लोगों ने जितना आज मुझे प्यार दिया है, मैं इनका प्यार भूल नहीं सकता। हमेशा ये लोग मुझे प्यार देते हैं। और मेरे अपने वार्ड की, तो आपने बात की 6 नंबर वार्ड की, वो मेरा परिवार है। मैं फिर आपको पहले भी 2 4 5 बार इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि आप जब वार्ड की बात करते हैं मुझे दुख आता है। आप मुझे मेरे परिवार की बात करा करो, क्योंकि 6 नंबर वार्ड जो है वो मेरा परिवार है। तो आप मेरे परिवार में अगर गंदगी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो ठीक करूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ राकेश मल्होत्रा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि रेडी फड़ी वालों के लिए बहुत जल्द ही ये कोई एरिया जो है, एक जोन जो है वो नियुक्त करने वाले हैं, और सबसे पहले कार्य ही हमारे गरीब तबके के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।